यहाँ पे आपको एक अलादीन के अग्रबा के स्टाइल का फ़ील मिलेगा। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे कैसे करके, क्योंकि हम समझ नहीं रहे थे एक दूसरे की लैंग्वेज। और यहाँ पे ठंड का मौसम है, फिर भी 35 डिग्रीज का टेम्परेचर है और धूप एकदम कड़क है। तो सोचो समर में क्या हाल होता होगा। एज़ कम्पेयर टू पेइंग 9,000 10,000 रुपये, अगर मुझे 1200-1500 में आने जाने मिल रहा है, इसे ऐसे ही छोड़ के वो लोग चले जाते हैं शॉप बंद करके, और अगले दिन जब सुबह आते हैं तो उनको उतने ही पॉट मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक होल दिखेगा, तो यहाँ से गरम गरम पानी फेंका जाता है, तो जो भी दुश्मन है वो यहीं जल जाता है। तो अभी बात करते हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह, और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं मस्कट से निज़वा। मोस्टली मस्कट से निज़वा जाने वाले पैकेजेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 9 से 10,000 वो लोग लेते हैं। मगर आज मैं आपको निज़वा घुमाने वाला हूं एकदम बजट में। तो मैं आ गया हूं मवासलात के अल अज़ेबा बस स्टेशन के ऊपर। यहाँ से मुझे बस मिलेगी निज़वा के लिए, और ये मुझसे ज़्यादा नहीं, लगभग 3 रियाल के आसपास लेगी। तो निज़वा जाने के लिए हमें पहुंचना पड़ता है अल अज़ेबा बस स्टेशन सुबह 8 बजे तक। मगर सुबह 8 बजे तो मैं रूही बस स्टेशन ही पहुंचा था। तो वहां से मुझे बस मिली है अज़ेबा बस स्टेशन के लिए। इसने मुझसे 400 पैसे लिए हैं जाने के लिए फ्रॉम रूही टू अज़ेबा। तो अभी जाके देखते हैं, हमें 50 मिनट्स लगेंगे पहुंचने को अज़ेबा बस स्टेशन। तो वहाँ से फिर क्या ऑप्शंस है, शायद 10 बजे की बस मिल जाए हमें, क्योंकि 8 बजे की तो छूट गई है। लेट्स सी। या तो फिर मैं टैक्सी का ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूँ, शेयर टैक्सी मिलती है तो अभी पता चलेगा हमें कि फाइनली हम किस रूट से मस्कट से निज़वा पहुँचते हैं। तो आपको आज मैं इस वीडियो में घुमाने वाला हूँ निज़वा और निज़वा की फेमस प्लेसेस। ये बेसिकली एक ऐसी सिटी है जो एकदम एंशियंट है, और आपको एक्चुअल जो अरेबिक एसेंस है इसकी, वो आपको ट्रांसपोर्ट कर लेगी अलादीन के ज़माने में। आपको रियल लाइफ अग्रबा दिखाने लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सीन कुछ ऐसा है, जो अज़ेबा का बस स्टैंड है मेन, जहाँ से निज़वा के लिए बस मिलती है। वहाँ पे ये बस नहीं रुकती है, वो उससे एक स्टॉप पहले या एक स्टॉप बाद रुकती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अज़ेबा बस स्टेशन, और लगभग 5 से 6 मिनट की वॉकिंग करनी पड़ रही है मुझे। जो इससे पहले वाला स्टॉप था वो थोड़ा नज़दीक था, उधर से आपको 3 मिनट की वॉकिंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगा था ये सीधा बस स्टैंड के ऊपर लेके जाएंगे। एंड यहाँ पे अभी मैं आके देखूंगा कि सीन क्या है, सिचुएशन क्या है, कितने बजे की मुझे बस मिलेगी। मेरे ख्याल से 10 बजे की बस है, जो नेक्स्ट बस है 8 बजे के बाद में। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ मवासलात के लोगों के पास खड़ा था, और वहाँ से यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ती है। सो गाइस, डायरेक्ट निज़वा फोर्ट की तो नहीं मिली है बस, क्योंकि वो 12 बजे की है। 10 बजे की बस मिली है, जो मुझे निज़वा फोर्ट से 15-20 मिनट पहले ड्रॉप करेगी। फिर मुझे कैब लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ता है, एंड यहाँ पे कैश नहीं चलता है, आपको कार्ड से ही पे करना है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटे के अंदर बस है। जो नंबर आप दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको एक एसएमएस आता है जिससे आपको टिकट मिलती है। सो फाइनली मुझे बस मिल गई है। ये बस जाएगी मस्कट से सलाला, मगर रास्ते में मुझे निज़वा फिक्स पे ड्रॉप करेगी। तो जो डायरेक्ट निज़वा फोर्ट तक की बस है वो 12 बजे शुरू होगी। 8 बजे एक बस होती है, दूसरी 12 बजे होती है। 8 बजे की मेरी मिस हो गई, तो नेक्स्ट ऑप्शन था 12 बजे। मगर ये जो 10 बजे वाली बस है, मुझे फोर्ट से कुछ 15-20 मिनट पहले ड्रॉप करेगी, और वहाँ से मुझे फिर कैब लेके जाना पड़ेगा फोर्ट तक, विच आई थिंक सो इज़ प्रिटी ओके। क्योंकि 2.5 रियाल मुझे देने पड़े यहाँ से निज़वा फिर तक के लिए। एंड देखा जाए तो इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज
एज़ कम्पेयर टू पेइंग 9,000 10,000 रुपये अगर मुझे 1200-1500 में आने जाने मिल रहा है, सो इट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। और जिस तरीके की बस है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, एसी बस है, वाईफाई भी है यहाँ पे, और यहाँ पे यूएसबी सॉकेट्स भी दिए हैं चार्जिंग करने के लिए। और अभी हम टाइम पे निकल गए हैं, एग्जैक्ट 10 o'clock को ये बस निकली है, सो दे आर वेरी पंक्चुअल। अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हो तो यू कांट कैच द बस। जो मैंने 1200 से 1500 की कॉस्टिंग बताई है वो मैंने रिटर्न के लिए कॉस्टिंग बताई है, यानी कि मस्केट से निज़वा और निज़वा से मस्केट रिटर्न। अगर आपको इतना हेडेक नहीं लेना है और आपको डायरेक्टली अपने होटल से निज़वा जाना है, वहाँ पे घूमना है और वापस से अपने होटल में आना है, तो आप निज़वा का एक गाइडेड टूर बुक कर सकते हो। उसके साथ में एक दो जगह और वो लोग घुमाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा पैकेज की, जिसको आप क्लिक करके डायरेक्ट वो पैकेज बाय कर सकते हैं। मैं पहुंच गया हूँ निज़वा। ये स्टॉप का नाम निज़वा फिर्क है। एंड आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ कि यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि जो लास्ट बस है वो 5 सवा 5 बजे की है। यहाँ से फोर्ट से भी डायरेक्टली बस मिलती है, वो भी लगभग 5 सवा 5 के टाइम के ही आसपास है। तो देखता हूँ मैं रिटर्न के टाइम में क्या ऑप्शन चूज़ करता हूँ। आने के टाइम मुझे ऐसे टैक्सी वाले दिखे नहीं ज़्यादा बस स्टॉप के आसपास, मगर बस मुझे आराम से ले आई यहाँ पे। लगभग 2.5 घंटे लगे पहुँचने को और 2.5 रियाल उन्होंने लिए। तो फाइनली वी हैव रीच्ड निज़वा फोर्ट, और यहाँ पे ही पास में निज़वा सूक भी है। जैसे मैंने आपको कहा, ये जगह जो है वो एकदम एंशियंट है। एंड यहाँ पे आपको एक अलादीन के अगरबा के स्टाइल का फ़ील मिलेगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले घुमाता हूँ फोर्ट में। ये टाइमिंग है 8 AM से 8 PM का। ₹5 की फ़ीस है यहाँ पे। हैशटैग निज़वा फोर्ट। यहाँ पे फोर्ट के अंदर कैफ़े भी है। ऑफ कोर्स कैफ़े अभी बना हुआ है। सो निज़वा फोर्ट बनी थी 12th सेंचुरी के अंदर, एंड जो उसका जो एक्सटीरियर के अंदर अपग्रेडेशन है 17th सेंचुरी में हुआ था। आज के टाइम में ये ओमान की हेरिटेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है और मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी फोर्ट है। फोर्ट की एंट्री जो है वो 5 रियाल की है, यानी लगभग आपको 1,000-1,200 रुपये लगेंगे एंट्री करने के लिए। अभी जब हम अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा एक्चुअली इस फोर्ट के अंदर क्या क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट थी, क्या था इस फोर्ट के अंदर जिसने पोर्चुगीज़ को जो है ओमान से बाहर निकाल दिया। बिकॉज बनी तो ये उसी हिसाब से थी कि टैक्टिकल एडवांटेज मिले, एंड जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी एनिमी है उसके ऊपर एक अपर हैंड हो। पोर्चुगीज़ आए थे ओमान के अंदर, पोर्चुगीज़ ने कैप्चर किए थे बहुत सारी जगहें, मगर फाइनली उनको जाना पड़ा ओमान से बाहर। एंड दैट्स व्हेन ये जो फोर्ट्स हैं उनको पोर्चुगीज़ ने भी थोड़ा बहुत जो है अपग्रेड किया, मगर फाइनली जब ये ओमान के पास है तो उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है, दिखाने के लिए अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को कि इसका हेरिटेज क्या है। इसलिए ओमान में आपको टोटल एक अरेबिक फ़ील आती है, जो मिडल ईस्टर्न फ़ील होती है ना, जो आपको अभी दुबई में नहीं मिलती है, वो आपको ओमान में आती है। दैट इज़ द रीज़न वाई ओमान इज़ नोन एज एंटी दुबई, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल है, मैन मेड बहुत कम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहाड़ प्रिजर्व करके रखे हैं, पानी प्रिजर्व करके रखा है, एंड जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी प्रिजर्व करके रखा है। चलिए देखते हैं अंदर।
ओह, यहाँ पे बेसिकली एक मार्केट है। आजी आम्हाला फोटो दाखव मग ते बघ फोटो दाखवते बघायचे एंड यहाँ पे सब एंटीक सामान और सुवेनियर्स मिल रहे हैं। ओह जिन, वेलकम टू अग्रबा। आई लव ओमान। क्यूट है ये कप। ये ओमान का सबसे पॉपुलर ब्रांड है, अमूएज। फिर ये यहाँ पे एक मिनी शिप बनाई हुई है, तभी के ज़माने की जो शिप्स होती थी, ये उसका एक मिनिएचर है। ये एंकर है और ये कुछ शिप्स के दूसरे डिज़ाइंस है। तो इसका नाम है ओमानी गांजा शिप। ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके क्या क्या इसके पार्ट्स का नाम है। सो ये निज़वा फोर्ट, कैसल और अलाकर वॉल के बारे में बताया गया है। ये पूरा उसका मैप है। ये अभी फुल फ्रेम में आप पॉज करके इसे देख सकते हैं कि भाई क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से डैम टाइप कुछ है, अफलाज ऑफ निज़वा। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी बढ़िया इमेज है यहाँ पे, और बीच में इन्होंने ये टीवी रखी है दिखाने के लिए जो पहले कैसे होता था। ये गाइड है इस फोर्ट की, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये ओमानी कल्चर में डोर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड कभी भी कोई ऐसा डोर दिखता है तो पता चल जाता है कि भाई ये ओमान का ही डोर है। इसके आपको फ्रिज मैग्नेट्स भी मिलते हैं डोर्स के। तो ये सब अलग अलग एग्जिबिट्स इन्होंने दिखाए हैं। पैडलॉक्स है ये, लॉक्स फॉर ओमानी चेस्ट। सो अब हम ये गेट से बाहर निकल रहे हैं, हम दूसरे गेट से एंट्री लेंगे। ये दूसरे गेट से ऊपर हम जा सकते हैं। तो ये दूसरे गेट से एंट्री करते हुए यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि भाई हम टॉप तक पहुँचे। सो ये वेल है, यहाँ पे ऐसे इस पुली के थ्रू पानी को ऊपर लेके आते थे। नीचे देखो ना कितना गहरा ही है, एकदम कितना नीचे है। सो ये जो सेकंड गेट है ये एक्चुअल फोर्ट का एरिया है। ये पूरी फोर्ट जो है आपको दिख रही है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मगर फ़िलहाल जो ये एरिया है यहाँ का, यहाँ पे अलग अलग रूम्स है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ से हम ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। फिर से अभी धूप आ जाएगी यहाँ पे। सो सामने कॉफ़ी मेकिंग रूम है या कॉफ़ी प्रिपेयरिंग रूम है, ये प्रेयर रूम है। एंड आगे भी कुछ रूम्स हैं बेसिकली। तो ये एक रूम का एग्जांपल है, अलबर्जा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। सो दिस इज़ द टावर। यहाँ से जो है लोग निगरानी रखते थे। अभी ये देखो यहाँ से एक व्यू है, एक व्यू ऊपर से है यहाँ से। तो ये दोनों पॉइंट्स है जहाँ से नज़र रख सकते हैं दुश्मन के ऊपर। एंड ये इस तरीके से बनाई गई है कि अंदर वाले को ख़तरा ना हो। तो एंगल्स जो है वो एकदम अंदर वाले के फेवर के अंदर है। तो हम अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं और आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि भाई पूरा व्यू दिखता है आपको फोर्ट का, और जितने भी रूम्स हैं वो सब दिखते हैं यहाँ से। तो हर एक जगह इन्होंने इस तरीके से रखी है कि भाई जो टॉप पे बंदा है उसको हमेशा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहे। फोर्ट का साइज़ बहुत बड़ा है,
जैसे ही आप ऊपर आता है तो आपको इसका एक्चुअल जो एरिया है वो समझ में आता है। और यहाँ पे ठंड का मौसम है, फिर भी 35 डिग्रीज का टेम्परेचर है और धूप एकदम कड़क है। तो सोचो समर में क्या हाल होता होगा। इसके लिए यहाँ आने का प्लान बनाना है तो आपको यहाँ आना होगा अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च के बीच में। इस जगह की ब्यूटी को अभी आप क्या कहेंगे? पहाड़ है, ग्रीनरी है और उसके बीच में एक एंशियंट सिटी है ओमान की। एकदम अद्भुत कॉम्बिनेशन। वो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और इस तरफ का नज़ारा देखिए, पीछे पहाड़ और सेम कलर की फोर्ट है। तो ये जब मैप देखोगे आप तो आपको समझ आएगा कि मर्डर होल का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड यहाँ पे आप देखो गर्म पानी फेंका जा रहा है और वो जो नीचे आ रहा है बंदा वो यहाँ से जल सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे इस बंदे को दिखाया है, यहाँ ये एंट्री पे इस बंदे को दिखाया है। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजिक गेम है जिसमें जो फोर्ट को रूल करता है जो है एडवांटेज में रहता है। तो ये फर्स्ट मर्डर रोड है। यहाँ से जब आप ऊपर देखोगे ऐसे करके तो आपको यहाँ पे एक होल दिखेगा। तो यहाँ से गरम गरम पानी फेंका जाता है तो जो भी दुश्मन है वो यहीं जल जाता है। और अगर यहाँ से बच के निकल गया तो टॉप तक पहुँचने के लिए टोटल 5 मर्डर होल से उसको बच के जाना पड़ता है और उसे पता भी नहीं कि कहाँ से पानी गिरे। ये है 5th मर्डर होल। तो यहाँ से ऊपर देखने बोला है। सो गाइस, ये है द मेन डील, द मेन फोर्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा 360 डिग्री व्यू जो है आपको मिलता है पूरी सराउंडिंग्स पे। और इन्होंने हर एक जगह पे एक तोप रखी हुई है ताकि जिस एंगल से भी, जहाँ से भी एनिमी आ रहा है उसके ऊपर जो तोप है चलाई जा सके। एंड दैट इज़ द मेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेस। सो एक फ़ाइनल चीज़ करनी है इस फोर्ट में, वो है ऊपर तक पहुंचना है। तो हम ये साइड जाएंगे ऊपर। और यहाँ से हम जब ऊपर आते हैं तो ये अमेजिंग व्यू मिलता है, ब्रेथ टेकिंग यार। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे खाने के लिए कुछ एग्स और चिप्स हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऑमलेट टाइप बन के यहाँ ये लोग बेचते हैं। और ये यहाँ पे ही अंदर दुकान है जिसमें सब पॉटरी का सामान मिलता है। सो दोस्तों, ये था निज़वा फोर्ट। अभी हम जा रहे हैं निज़वा सूक की तरफ। ये यहाँ पे जो कैफ़े है ना सेकंड फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स बैठ के ये फोर्ट को देखते रहते हैं। एंड यहाँ पे एक और है रेस्टोरेंट टाइप। एंड इसके बाद में एक और यहाँ पे जो कैफ़े है अथर कैफ़े, यहाँ से भी जो है टॉप व्यू आपको फोर्ट का दिखता है। तो शाम को आके लोग यहाँ पे चिल करते हैं। ये घूमने के लिए जो बीम स्कूटर है ना वैसा ही कुछ है। यहाँ पे आपको QR कोड से पैसे भरने होते हैं एंड देन यू कैन यूज़ दिस जब तक आपका जो है बैलेंस इसमें रहता है। सो मोटला सूक से पहले ये एक छोटी सी मार्केट है जो सूक के बाहर ही है। एंड यहाँ पे भी आपको सब ट्रेडिशनल ओमानी आइटम्स मिलेंगे।
ये डोर वाले मैग्नेट्स जो काफ़ी पॉपुलर हैं ओमान के। एंड ये खंजर मैग्नेट्स, खंजर बेसिकली ओमान के आपको फ्लैग में भी दिखेगा। ये सब पॉटरी आर्टिकल्स जितने भी हैं, ये सब जितने टूरिस्ट हैं सब अभी सूक से बाहर निकल रहे हैं और हम सूक के अंदर जा रहे हैं। तो ये रहा निज़वा सूक और इसके अंदर हम अब एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो ओमानी आर्टिफैक्ट्स है और जो सोवेनियर्स है वो मिलेंगे हमें। सो यहाँ ऊपर कैफ़े है एंड देन दिस इज़ द स्टोर। यहाँ पे सेम जो मुझे कल मुट्रा सूक में टॉयज़ दिखे थे ना, सेम है यहाँ पे। सो मोरलेस वो एक ही जगह मैन्युफैक्चर होते हैं और ये सब सूक्स के अंदर आते हैं। ये काफ़ी एकदम अच्छी चीज़ है किसी को गिफ्ट करने के लिए। मगर मेरे पास में जो फ़्लाइट में अलाउंस है वो इतना नहीं है कि ये सब चीज़ें लेके जा सकूँ। ये मेरे साथ हमेशा का पंगा है। ये शॉल्स है, ये सब वही सब चीज़ें हैं, बस कुछ ये यूनिक चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे नहीं दिखी, मोस्टली पॉटरी से रिलेटेड। तो अगेन यहाँ पे आपको मैग्नेट्स, पॉटरी आइटम्स, वही है सब जगह। मगर डिज़ाइन कहीं कहीं अलग अलग है। तो यहाँ पे लोग इतने ईमानदार हैं ना कि ये जो पॉट यहाँ पड़े हैं इसे ऐसे ही छोड़ के वो लोग चले जाते हैं शॉप बंद करके, और अगले दिन जब सुबह आते हैं तो उनको उतने ही पॉट मिलते हैं। तो यहाँ के ही लोग हैं जो एकदम ईमानदार हैं एंड यहाँ कोई भी ऐसा डर है नहीं चोरी चकारी का या समथिंग लाइक दैट। तो बिंदास ये शॉपकीपर्स ये सब पॉट्स को उधर ही रखते हैं, चले जाते हैं, अगले दिन फिर से आते हैं, अपनी शॉप खोलते हैं। बस अंदर का सामान जो है वो लॉक रहता है, बाकी बाहर जो पड़ा है वो वैसे का वैसे ही रहता है। रोज़ रोज़ अंदर निकालने बाहर डालने का झंझट ही नहीं। तो ओवरऑल यही है निज़वा सूक के अंदर। मोस्टली आपको क्राफ्ट का मिलेगा सामान, पॉटरी का सामान मिलेगा और कुछ सुवेनियर्स मिलेंगे। और ये एक यूनिक तरीके का जो बगी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे सूक और फूड घुमाता है। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सूक है। सो ये सब आपको यहाँ मिलेगा। दिस इज़ द फेमस ओमानी हलवा। सब वैरायटी है ओमानी हलवा की। एंड ये देखो कितना टेम्पटिंग लगता है। एक्सप्रेसो इन 500 पैसा ओनली, यानी हाफ रियाल। ये दुबई चॉकलेट है भाई। और यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स है। सो ये 1 रियाल का दिया है डेट्स। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस कंसिडरिंग कि भाई आप फूड भी देख रहे हो और इसके साइड में सूप भी है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से मस्कट जाने वाला हूँ, पता नहीं कैसे जाने वाला हूँ। मुझे टैक्सी मिलेगी, मुझे बस मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। फ़िलहाल पूरा ब्लैंक हूँ। चलो फिगर आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा 1 नाइट स्टे नहीं है। मैं 1 डे का ही यहाँ पे टूर करने आया था और बहुत बजट में किया है। आपको मैं टोटल समझाता हूँ कि भाई कितने पैसे लगे मेरे मस्कट से निज़वा आने में एंड वापस से मस्कट पहुँचने में। निज़वा फोर्ट के बाहर ये एक मीनार है, मीनार के साइड में ही टैक्सी स्टैंड है। तो जितना मेरे को समझ में आया यहाँ पे मसलत की बस का तो किसी को पता नहीं, लेकिन सब टैक्सी स्टैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि यहाँ तो टैक्सी लेके डायरेक्टली मस्कट जाओ, शेयरिंग टैक्सी, या तो फिर आप वो टैक्सी लेके निज़वा फिर पहुँचो और फिर वहाँ से आपको बस मिलेगी। सो ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, यहाँ से शेयर टैक्सी मिलती है। एंड
इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि मस्कट जाने के लिए अगर शेयर करना है तो 4 रियाल में जाने मिलेगा, लेकिन रुकना पड़ेगा जब तक लोग नहीं होते, 4 लोग नहीं होते, नहीं तो 12 रियाल में डायरेक्टली जाने का उन्होंने ऑफ़र दिया है। लेकिन मस्कट राउंड अबाउट तक ही जाएंगे, रुई तक नहीं जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे। और मेरे को दूसरा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है फ़िलहाल, तो लेट्स सी कितना देर वेट करना पड़ता है। तब तक तो नज़ारों का मज़ा ही ले रहा हूँ मैं, और क्या। सो टैक्सी का तो अता पता था नहीं, तो ये भाई साहब मिल गए। ये 300 पैसा में निस्वा फिर तक पहुँचाएंगे मुझे। सो इन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे कैसे करके, क्योंकि हम समझ नहीं रहे थे एक दूसरे की लैंग्वेज। शुक्रान। सो फाइनली मसलत के बस स्टैंड पे पहुंच गया हूँ मैं, जहाँ पे मुझे पहले ड्रॉप किया था बस ने सुबह। और यहाँ से होपफुली मुझे अभी 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब बस आएगी तब वो मुझे यहाँ से मस्कट लेके जाएगी। वहाँ पे जो मुझे ऑफ़र दिया था 12 रियाल का, या फिर उन्होंने बोला था 4 रियाल फॉर शेयरिंग पर्सन, वो होने के बाद भी जहाँ पे वो ड्रॉप कर रहे थे मुझे वहाँ से 4 रियाल देने पड़ते रूई पहुँचने के लिए। तो वो स्टुपिडिटी थी। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, मैं रास्ते में खड़ा हो गया और एक भाई साहब मिल गए मुझे। उन्होंने पहले मेरे को कहा कि 300 पैसा में मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा निज़वा फ़िरक। तो मुझे लगा वो 3 रियाल मांग रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं 2 ही दूँगा। तो अभी फिर उसके दिमाग में बात आ गई। तो जब भी मुझे छोड़ रहा था तो उसने कहा तेरे को बस स्टॉप तक छोड़ा है, मैं तुझसे 2 रियाल लूँगा। मैंने बोला 300 से सीधा 2 कैसे जंप मारा, ऐसा करो 1 ले लो और थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो कुछ समझ नहीं रहे थे, अभी समझ नहीं रहे थे। यहाँ कभी कभी ना ये लोग दिखावा करते हैं कि समझते नहीं है लैंग्वेज को। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, कैसे ना कैसे करके इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो हॉटस्पॉट लेके थोड़ा सा बताया इनको। और अपने मैप के ऊपर मैंने चालू कर लिया था लोकेशन। ये जो पीछे हॉस्पिटल दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है यहाँ का, बद्र अल समा हॉस्पिटल। ये बाहर से ही दिख जाता है। तो मैं समझ गया था कि भाई हम पहुँच गए हैं, और बातों बातों में ही मेरे को साइड में दिख गया। तो मैंने बोला भाई राइट मारो और मुझे यहाँ पे नीचे छोड़ दो। चलो अभी वेट करते हैं बस का, पता नहीं कितने बजे आती है। यही होती है बजट ट्रैवलिंग। यहाँ पे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। तो अभी बात करते हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ। यहाँ पे आने के लिए मुझे रुई से लेके अजैबा बस स्टैंड तक मुझको लगभग 400 पैसा देना पड़ा, दैट इज़ हाफ अ रियाल। फिर वहाँ से मुझे अजैबा बस स्टॉप से यहाँ निज़वा फ़िरक तक आने के लिए मुझे 2.5 रियाल देने पड़े। सो टोटल लगभग 3 रियाल हो गया। यहाँ से मैंने टैक्सी की टू निज़वा फोर्ट, जो मुझे 1.5 रियाल लगे। तो टोटल अभी तक हुआ है 4.5 रियाल। आप 5 रियाल जोड़ लो फोर्ट के, दैट इज़ 9.5 रियाल। और वहाँ से आने के लिए मुझे यहाँ पे 1 रियाल लगा, 10.5। और फिर से मुझे 3 रियाल लगेंगे यहाँ से अजैबा बस स्टॉप पहुँचने और अजैबा से रूई पहुँचने के लिए। तो मेरे ख्याल से लगभग 14 रियाल के आसपास जो है एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़। और ये जो 2 खजूर के पैकेट है, आई थिंक सो ये भी मैं जोड़ सकता हूँ उसके अंदर। तो 3000 से 3500 के बीच में ये बजट ट्रिप पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके लिए लोग 9000 10,000 मांगते हैं पैकेज के अंदर। हाँ, आपको होटल से पिकअप करके होटल पे ड्रॉप करेंगे, दैट इज़ गुड। और आपको 1-2 जगह और ही एक्स्ट्रा देखने मिलेंगी, मगर फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस वीडियो में मैंने फुल रियल टाइम अपना एक्सपीरियंस कवर किया है, कैसे मस्कट से आप निज़वा का डे ट्रिप मार सकते हैं, वो भी बजट के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको बजट में नहीं आना है और आपको आराम से पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए, तो मैं एक QR कोड दे रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दूंगा जिसमें आप पैकेज परचेज़ कर सकते हो इस स्टोर का। और 2 जगह ज़्यादा ही दिखाएंगे वो, नहीं तो फिर इस वीडियो में जो सब मैंने किया है वही स्टेप आप फॉलो करो और आप 3500 के अंदर ये पूरा ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो, डे ट्रिप आराम से। सो होप सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन भरा था। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप कीजिए। और अगर मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकें। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और जैसे ही मूवी ख़त्म होने के बाद में एवेंजर्स के अंदर आता है एक मिड क्रेडिट ट्विस्ट, वैसा ही एक और ट्विस्ट
मैं जा रहा हूँ कार में टू मस्कट। सो मेरे ख्याल से एक एडवांटेज कार का ये है कि मुझे ये खूबसूरत नज़ारे देखने मिल रहे हैं। जो रोड है वो काफ़ी स्मूथ है और जो पीछे की सीनरी है वो काफ़ी खूबसूरत है। स्पेशली जैसे ही सनसेट हो रहा है, ये जो इम्पैक्ट है इसका इस रोड के ऊपर और अच्छा निखर के आ रहा है। राइट लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो कुछ पुराने पुराने विलेजेस हैं जो मैंने बाहर बाहर से ही देखे, तो वो भी एक एडवांटेज हो गया इस कार में आने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, मैं वहाँ पे वेट कर रहा था और मुझे पता नहीं था बस कब आएगी, कुछ आइडिया भी नहीं था और लग भी नहीं रहा था कि भाई बस जल्दी आने वाली है। इतने ही टाइम में एक टैक्सी वाले ने मुझे पूछा कि वो मस्कट जा रहा है तो शेयर टैक्सी करनी है क्या, और उसने मुझे 4 रियाल का ऑफ़र दिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये 1.5 रियाल ही ज़्यादा है, तो मैंने वो कर ली। मुझे लगा कि ये मस्कट में मुझे अंदर तक पहुंचाएगा, रूई तक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मस्कट राउंड अबाउट पे आपको पहुंचा दूंगा, वहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। अभी इन्होंने मुझे ड्रॉप किया है मस्कट राउंड अबाउट, जिसे मबले राउंड अबाउट भी कहते हैं। ये एक बिग बेन टाइप यहाँ पे बना हुआ है, एक चौकी बनी हुई है। तो यहाँ से ही आगे से मुझे बस मिल जाएगी रूई के लिए। तो दोस्तों मुझे A1 बस मिल गई थी, A1 नंबर की बस मिल गई थी जो मुझे रूही पहुंचाएगी। मगर यहाँ पे आज बहुत बुरा ट्रैफिक जैम है, बिकॉज कुरम बीच के उधर नेशनल डे फायरवर्क्स होने वाले हैं। तो इसलिए हमारी बस क्या सारी ट्रैफिक है वो लिटरली रुका दी गई है, लोगों को वापस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे रास्ते से जाओ। और हमारी बस को भी जो है रोक दिया था, कहा था कि बस आगे नहीं जा सकती है। तो उसके बाद मुझे फिर से एक और बार लिफ्ट लेनी पड़ी और पहुंचना पड़ा रूही। तो 16.5 रियाल के आसपास मेरा फाइनल टोटल हुआ है, जो कि अगेन इट इज़ नॉट मच, मतलब 4000 के अंदर कंसिडरिंग जो भी मुझे सेटबैक हुआ है रिटर्न के टाइम में, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। मस्कट के बाहर ओमान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, तो इस तरीके से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आना पड़ता है बैक टू मस्कट।